ओके है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखता हूं मैं। देखिए ये वैसे है तो मैथमेटिक्स का पार्ट, बस कुछ चीजें हमें जरूरत पड़ती है ना। एंड दैट इज द रीजन कि हम इसको क्या बोलोगे थोड़ा सा पढ़ते हैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम लोगों को आता है ना कि इसमें जैसे जनरल हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, तो यहाँ पर जो आता है वो हमारा एंगल, समझ रहे हैं। और जनरल इसका नोटेशन हम लोग लिखते हैं क्या, थीटा, ठीक है ना। पहले थीटा अल्फा बीटा फाई ऐसा भी होता है, बट हम इसको समझते हैं कि होता क्या है और कैसे करते हैं। देखिए अगर एंगल मेजर करना है तो क्या करते हैं कि हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, राइट। एंड देन क्या करा जाता है कि हम लोग एक रेफरेंस लाइन लेंगे ऐसे, ठीक है ना। एंड जब इस लाइन के हम परपेंडिकुलर जाते हैं, ये अगर O है, ये P है, और से कि हम इसको M बोल रहे हैं, ठीक ना। तो ये हमारा थीटा होता है। और लेट्स से अगर ये डिस्टेंस को हम R बोलते हैं, तो एंगल क्या डिफाइंड होता है, आर्क लेंथ अपॉन जो भी रेडियस है या डिस्टेंस है ना। यहां से एक फिक्स पकड़ लीजिए स्ट्रिंग को और उसको ऐसे घुमाइए, ठीक है ना। अगर हम यहां से ऐसे बात करेंगे तो इस को ऐसे टेढ़ा लिखते हैं, ये आर्क लेंथ अपॉन ओ एम जो है हमारा क्या है, रेडियस, राइट ना। ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर, अगर हम इसको लिखें फॉर कंप्लीट सर्कल या वन रिवॉल्यूशन, तो अगर हम वन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे इसको, है ना, ये O है, यहां से यहां तक ये कितना होता है 2 पाई। तो देखिए वन रिवॉल्यूशन के लिए अगर थीटा की बात करेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा। आर्क लेंथ कितना होता है हमारा 2 पाई r, हाँ जी, पूरा सरकमफेरेंस सर्कल का अपॉन व्हाट, रेडियस, है ना। अब देखिए तो ये यहां से कैंसिल हो गया, नाउ ये 2 पाई जो है, और ऐसे अगर हम लोग एंगल लिखें तो ये पूरा कितना होता है 360, समझ रहे हैं, हाँ जी। यहां से यहां तक 180, पूरा एक रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा 360। तो देखो यहां से क्या आ गया ना, रिलेशन जो आया है वो क्या आया है कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई, और ये हम बोलते हैं रेडियन। बेसिकली अभी हमने जो समझाया है वो ये ना कि देखो अभी तक आप लोग जो एंगल समझते हैं हम लोग ज्यादातर डिग्री में लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे। जबकि इसका एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट जिसको बोला जाता है विच इज व्हाट, रेडियन। और इन दोनों का रिलेशन जो है हम लोग लिखेंगे कि पाई इस तरीके से कितना हो गया 360/2, दैट इज व्हाट 180। तो ऐसा लिखा जाता है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, समझ रहे हैं, हाँ जी ना। क्यों ऐसा करा, क्योंकि देखो जब हम फिजिक्स में यूज करेंगे ना तो एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन, और इसी में यूज करेंगे हम, अब डिग्री में यूज नहीं करेंगे ना। अगर इस तरीके से मैं कुछ स्टैंडर्ड एंगल को लिखता हूं तो दिस इंप्लाइज कि एक रेडियन, हाँ चलिए कन्वर्जन हम लिखते हैं रेडियन डिग्री टू, हाँ जी, एंगल, ये आपका है डिग्री
टू व्हाट, रेडियन। क्योंकि देखिए ज्यादातर फेमसली हमें दिया रहता है डिग्री में। जैसे देखते हैं क्या होता है, सिंस 180 डिग्री जो एंगल है इज इक्विवेलेंट टू कितना, 180 सॉरी पाई रेडियन, है ना। हाँ, नाउ यूनिटरी मेथड 1 डिग्री किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, पाई अपॉन व्हाट, 180 रेडियन। हाँ जी, तो थीटा डिग्री है तो ये पाई अपॉन 180 इंटू थीटा ये रेडियन में आ जाएगा। हाँ जी, देखिए क्या सीधा सीधा बोला जा रहा है ना। अगर मैं और सिंपल वे में समझाऊं तो देखो थीटा डिग्री जो है वो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई थीटा ये रेडियन में हो जाता है। सबसे सिंपल बात क्या है कि अगर अपने को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो प्लेन एंड सिंपल हमें क्या करना होगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स ऑल। देखिए ये देखिए थीटा जो हमारा डिग्री में लिखा हुआ है ना वो ऐसे 3 साइन का मतलब इक्विवेलेंट होता है, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, और ये आ गया आपका किस में, रेडियन में। समझे। जैसे मैं बोलूं कि अगर हम लोग 30 डिग्री लिखते हैं तो 30 डिग्री का मतलब पाई अपॉन 180 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा 3, ये 6, मतलब पाई बाई 6 रेडियन। समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है ना यहाँ पर कि 30 डिग्री ना लिख के अब जब भी हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे तो ये यूज करेंगे पाई बाई 6 क्या, रेडियन। समझ रहे हैं। है ना। नाउ इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं कि 60 डिग्री है तो 60 डिग्री इक्विवेलेंट टू अगर हम लोग लिखें कि रेडियन में कितना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ रहा है, 0 से 0, ये फिर आ गया कितना 3, मतलब पाई बाई 3। तो 60 डिग्री इक्विवेलेंट टू पाई बाई 3 रेडियन। समझ रहे हैं। हाँ जी, देखिए इसलिए मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं ना बिकॉज कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब डिग्री नहीं यूज होगा, या दिया भी है तो हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, रेडियन में। हाँ, और इनका एक ये सिंपल रिलेशन जो है, मतलब डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, दैट्स ऑल। नाउ इसका यूज क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है आगे बात करते हैं। देखिए कुछ जो है ना स्टैंडर्ड जो आपका साइन कोसाइन का वैल्यू होता है, समझ रहे हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को पता होना चाहिए, या नहीं पता है तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। मैं लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए पहले तो मैं लिख रहा हूं थीटा की वैल्यू, राइट। हाँ जी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। हाँ ना, पहले तो हमने इसको डिग्री में लिखा है, अब मैं इसको लिखना चाहता हूं रेडियन में। हाँ, सेम चीज को रेडियन में, है ना। तो क्या करेंगे हम इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दे इनटू थीटा, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 में ये काम करोगे तो ये कितना आएगा, इसको बॉक्स बनाते हैं।
है ना। अगर हम लोग, मैं थोड़ा सा करके ही बता दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं पाई अपॉन 180 इंटू 0 करेंगे तो अल्टीमेटली ये 0 ही रह गया, है ना। इसको अभी अभी मैंने बताया है क्या, कि पाई अपॉन 180 इंटू 30 मतलब ये आ गया पाई बाई 6 रेडियन। सिमिलरली ये सब आप लोग कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। ये करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4, समझ रहे हैं। सिमिलरली ये आपका जो 60 डिग्री है ये आ जाएगा पाई बाई 3 और ये आ जाएगा पाई बाई 2। मैं अब क्या बोल रहा हूं ना, कि अब मेरे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मेरे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, रेडियन में ना। बात ये है कि देखिए, जैसे पहले हम लोग साइन थीटा लिखते थे, तो साइन 0 ये लिखो या ये तो बराबर है, तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, समझ रहे हैं। हाँ, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं तो याद रखेंगे। अब देखिए, साइन ऐसे लिखेगा आपको पाई बाई 6 नॉट 30, लेकिन आप इसको समझिए कि ये 30 वाला ही है और इसकी वैल्यू होती है 1/2। हाँ देखो, वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए, एक बात होता है, हम लोग लेंथ होता है ना, लेंथ, उसको मेजर करने का तरीका होता है, मीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, फीट में भी मेजर करते हैं, इंच में मेजर करते हैं, नहीं है और भी होती है, किलोमीटर, दिस दैट। बात यह है कि हम लोगों को अब फोकस करना है इस रेडियन पर, मींस एसआई यूनिट पर, है ना। नाउ साइन आपका 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री आपका 1/√2, ये कितना होता है √3/2 और ये होता है 1। आई होप कि आप लोगों को पता होगा ना। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो कॉस 0,1 ये उल्टा होता है ना, इधर से लिख देंगे तो हो जाएगा, हाँ ये 1, ये हो जाएगा आपका √3/2, ये सेम ही रह जाता है, ये इधर 1/2 और साइन कॉस 90 0, राइट ना। नेक्स्ट हमारा होता है टैन थीटा। टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई होप कि ये फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए, हाँ होगा भी आप लोगों को। चलिए, साइन 0/1, 0/1 को हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ 0, ठीक है। ये कितना आएगा 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, यानी कि ये आ गया 1/√3, है ना, दिख रहा है। चलो इसको हटाओ, इतना कैलकुलेशन तो आप समझते हैं ना, अरे इसी को तो डिवाइड कर रहे हैं ना, साइन बाई कॉस। ये आ जाता है 1/√3, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये दोनों बराबर है, 1 आ जाता है, ये √3 आता है और ये 1/0 क्या होता है, ये हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड। समझ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, समथिंग अपॉन 0। सिमिलरली मैं बता रहा हूं क्या, सिमिलरली मैं बोल रहा हूं कि साइन कॉट भी होता है ना। और आगे भी आप लोगों को 1/tan थीटा लिख सकते हो या cos बाई साइन लिख सकते हो। मैं बोलूंगा ये सारी बातें आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये वैल्यू आगे कंप्लीट कर लेंगे और सभी लोग याद भी कर लेंगे। cosec थीटा 1/what sin थीटा, ये सारा टेबल कंप्लीट करके और आप याद कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से नोट बना रहे हैं ना, मैं इसका फोटो मांग सकता हूं, आप लिखिए, नोट्स कंप्लीट रखेंगे, मैं कभी भी किसी से भी रैंडमली नोट्स मांग सकता हूं। एनीवे ना, चलिए, और अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए ना, मैं ये बोल रहा हूं आप इसको याद करिएगा, ठीक है ना।
हमने अभी आपको बस एक बात बताया है कि जो हमें आगे यूज करना है कि आंदे अब हमें डिग्री में नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे किसमें, रेडियन में। हाँ देखिए, ये मैंने इसलिए आज इतना बताया कि ये बात पहले ही आप लोगों को पता होगा, मेरे ख्याल से मैंने कोई नई बात आज नहीं बोली है। हाँ, अब मैं अगला स्टेप जो बताने वाला हूं वो ये है कि देखो, कोई भी अगर वैल्यू 90 से बड़ा है, मतलब एंगल्स बड़े होते हैं, तो हम उनकी वैल्यू कैसे लिखते हैं ना, नहीं होता 700 हो जाए, 1000 हो जाए, नहीं होता करोड़ हो जाए, बहुत सारा बड़ा बड़ा हो सकता है। तो अगर बड़ी वैल्यू है तो उसका क्या करना होता है और कैसे करना होता है ना, हम उसको बताएंगे। देखिए पहले एक तो चीज होता है कि बड़ा एंगल क्या मतलब रखता है और क्या होता है, ये हमारे लिए नया बात है, या बोलोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो हाँ चलिए, ये रेफरेंस रहा और हमने कोई एंगल पहला मेजर कर रखा है, से थीटा इसको बोल रहे हैं, राइट ना। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये जो थीटा है ना, इस थीटा में आप ऐसा करो कि ये एक 2 पाई पूरा ऐड कर दीजिए, ये यहां से स्टार्ट करके ये पूरा ये हाँ जी थीटा 1 मैं इसको बोल रहा हूं। तो देखो वो भी तो एंगुलर पोजीशन वही है ना, है या नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं कि थीटा में आपने जो 2 पाई ऐड करा है ना, तो वो दोनों एंगल बराबर नहीं, इक्विवेलेंट है, सेम ही है। और देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं इस थीटा में एक बार पूरा गया, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक 2 पाई हो गया, फिर एक बार और घूम जाइए, कितना हो गया 4 पाई हो गया, सॉरी, और फिर आप इतना और थीटा जाइए, मतलब मैं इसको बोल रहा हूं थीटा 2। तो आप देखो जो थीटा 2 है वो क्या हो रहा है कि थीटा 1 में 2 पाई जोड़ दो, मतलब और 2 पाई घुमा दिया, और थीटा 1 अपने आप में 2 पाई इतना है, थीटा प्लस 2 पाई, मतलब क्या है कि थीटा प्लस 4 पाई हो गया। और ये थीटा 2 भी जो है वो थीटा 1 के इक्विवेलेंट है, और ये थीटा, मतलब ये तीनों जो चीजें हैं ना, हाँ ये एंगुलर पोजीशन सेम ही बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं आपको, देखिए कि अगर किसी एंगल में फाई में आप ना 2n पाई समझ रहे हैं, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 ये सब 2 पाई 4 पाई ऐसे करते जाओगे ना, तो ये एंगल दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब सेम होता है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा जो है वो फाई माइनस 2n पाई, क्या बोला जाता है ना कि देखिए किसी एंगल में, हाँ किसी एंगल में अगर हम लोग 2 पाई जोड़ दें, 4 पाई जोड़ दें, या 2n पाई जोड़ दें, 6 पाई, 2 का मल्टीपल में पाई जोड़ते जाएं, हाँ तो वो एंगल सेम ही होता है, वो अलग नहीं होता है। सिमिलरली मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारा बड़ा एंगल है, समझ रहे हो ना, तो अगर बड़े एंगल है तो उसका क्या करना चाहिए, मतलब आप उसमें से 2n पाई घटाइए, ठीक है ना। इसी चीज को अगर आप लिखना चाहेंगे डिग्री के टर्म्स में ना, तो मैं एक बार लिख दे रहा हूं। देखो वैसे हम लोग कोई भी एंगल फाई है तो थीटा प्लस 360 का मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वो दोनों सेम होता है, थीटा का मतलब 2 पाई ना। या मैं बोल रहा हूं कि थीटा प्लस 2 हाँ n इंटू 360, ये आपका डिग्री वाला बात है। मतलब देखो अब ये दोनों नहीं, इसको हम अब फोकस नहीं करेंगे, याद नहीं रखेंगे, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेने से एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ इसी तरीके से बोला जा रहा है कि किसी एंगल में 2 पाई जोड़ देंगे वही रह जाता है, आप माइनस भी कर दोगे तो भी वही रह जाएगा, है ना। हाँ
इस तरीके से क्या है कि जो बड़े बड़े एंगल है ना उनको हम लोग माइनस कर करके हम ले आते हैं 0 से लेकर 190 या मैं बोलूंगा 0 से लेकर 180 तक के बीच में, ठीक है। तो कुछ जो इसका बड़ा एंगल का वैल्यू है आप अपने लेवल पे ट्राई करना और फिर हम आगे आपको बड़े वैल्यू का आंसर भी बताते हैं, है ना। ना देखिए ठीक है, इसको आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी सुनिए एक सेकंड।